नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। चिराग पासवान को मिली 29 सीटों और जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की लिस्ट से कई नेता नाराज हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कार्यकर्ताओं को एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल न होने के निर्देश दिए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने भी टिकट न मिलने पर विरोध किया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे वोट ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां दूसरे घटक दल के उम्मीदवार खड़े हैं। पहले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के वोट ट्रांसफर पर पवन सिंह की निर्दलीय उम्मीदवार बनने से असर पड़ा था। इस बार भी अगर समर्थक एनडीए के उम्मीदवारों को समर्थन नहीं देते तो परिणाम पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत ने रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। एक यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में भारत ने रूस से 2.5 अरब यूरो यानी करीब 2.91 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया। इस अवधि में भारत चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारत ने कुल 3.6 अरब यूरो के रूसी जीवाश्म ईंधन खरीदे, जिनमें 77% कच्चा तेल, 13% कोयला और 10% तेल उत्पाद शामिल थे। रूस से तेल आयात 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो बीते महीनों की तुलना में 9% कम था, लेकिन कुल आयात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे दी है। यह छूट 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगी और केवल NEERI द्वारा अनुमोदित QR कोड वाले ग्रीन पटाखों पर ही होगी। कोर्ट ने बिक्री के लिए तय स्थानों और पुलिस गश्ती दल गठित करने के निर्देश दिए हैं, जबकि ई-कॉमर्स पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश अक्टूबर 2018 के अर्जुन गोपाल मामले के फैसले के अनुरूप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अवैध पटाखों की बिक्री और उपयोग रोकना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि अतीत में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद अवैध पटाखों की आपूर्ति जारी रही। इस फैसले की सफलता प्रशासन, पुलिस और जनता के सहयोग पर निर्भर करेगी। जनता को ग्रीन पटाखों की पहचान और उनके पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है, ताकि अवैध पटाखों के उपयोग को कम किया जा सके। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 12 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है। उन्होंने हाल ही में पटना में बीजेपी की सदस्यता ली थी और कहा था कि वे प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं तथा नीतीश कुमार से प्रेरित होकर उनके सहयोग के लिए काम करेंगी। लिस्ट में 2 अनुसूचित जाति और 2 महिला उम्मीदवारों को भी जगह मिली है। इसके अलावा पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से और रंजन कुमार को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई मौजूदा विधायकों के नाम शामिल नहीं थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने भी आज बुधवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रमुख नामों में सराय रंजन से मंत्री विजय कुमार चौधरी, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंघेश्वर से रमेश ऋषि देव, मधेपुरा से कविता साहा और महिषी से गंधेश्वर शाह शामिल हैं। यह लिस्ट एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद जारी की गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और समस्तीपुर व दरभंगा में रैलियों को संबोधित करेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया, ताकि वे संगठनात्मक कामों पर पूरा ध्यान दे सकें। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी ने राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ किसी अन्य उम्मीदवार को उतारा है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर जनसुराज पार्टी बिहार चुनाव जीतती है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि या तो हम शानदार जीत दर्ज करेंगे या पूरी तरह हारेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए 150 से कम सीटें हार मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता जनसुराज को मौका देती है
तो वे बिहार को देश के 10 सबसे विकसित राज्यों में शामिल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में हलचल जारी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया। इस फैसले पर विपक्ष ने निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि किशोर ने यह मान लिया कि जनसुराज पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने युद्ध मैदान में जाने से पहले ही हार मान ली। तिवारी ने आगे कहा कि किशोर को समझ लेना चाहिए कि राजनीति केवल सलाह देने जितनी आसान नहीं है। उनकी घड़ी पहले ही ठप हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन के कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है और उन्हें उम्मीद है कि शाह के साथ बैठक में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग के तहत उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी 6 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू को 101 और 101 सीटें और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को निशाने पर लिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते दौरान उन्होंने कहा कि कई देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने टैरिफ लगाने की चेतावनी दी तो वे सभी पीछे हट गए। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स डॉलर पर एक हमला था और मैंने साफ कहा कि अगर आप यह खेल खेलना चाहते हैं तो मैं आपके सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाऊंगा। इसके बाद वे ब्रिक्स से बाहर हो गए और अब उसके बारे में बात तक नहीं करते। वर्तमान में अमेरिका ने भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। वहीं चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण कड़ा करने के फैसले के जवाब में ट्रंप ने उस पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। IMF की ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार ऊंचे अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। रिपोर्ट में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8% रही, जिसका मुख्य कारण निजी उपभोग में वृद्धि रहा। वहीं चीन की विकास दर 0.2% घटकर 4.8% रहने का अनुमान है। अमेरिका की विकास दर में भी 0.8% की गिरावट का अनुमान है और यह 2% तक रह सकती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।